तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बेहद ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और कहा कि सनातन धर्म को पूरी तरह समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि ने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। अगर हम संक्षेप में कहें तो वह ये कह रहे हैं कि भारत की 80% जनता का नरसंहार कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के 80% लोग सनातन धर्म को मानते हैं। उदयनिधि ने ये भी कहा कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह से हमें सनातन को भी मिटाना है। तमिलनाडु के सत्ता पर काबिज DMK सरकार में युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि के इस बयान का पूरे देश में विरोध हो रहा है, तो वहीं एक तरफ जहां राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सहयोगी पार्टी DMK के वंशज भारत से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की चुप्पी यह बताती है कि वे इस नरसंहार का समर्थन करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई की बैठक में यही सब तय किया गया है? उदयनिधि के इस बयान पर श्री सोमनाथ धाम आगरा के युवा संत योगी रुद्रनाथ जी एवं अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हंसदास उदासी ने उदयनिधि के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है। जी देखिए, इस अभी जो माहौल चल रहा है, अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र ने जो विवादित स्टेटमेंट दिया है सनातन धर्म के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और सारा संत समाज पूरे भारतवर्ष का और प्रत्येक सनातन धर्मी जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं, सभी लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अपने सनातन धर्म के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करे, कोई ऐसे निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करे। ये बहुत ही बड़ा अपराध है और मैं समझता हूँ उचित से उचित दंड न्यायालय से ऐसे व्यक्तियों को दे देना चाहिए, ताकि आगे किसी और की ऐसी हिम्मत न पड़े कि हमारे सनातन धर्म के बारे में कोई बोल सके। सनातन धर्म कितना पुराना है, कितना पौराणिक है, कितनी उसमें विशेषताएं हैं, अपनी संस्कार है। क्योंकि सनातन धर्म किसी भी एक धर्म से नहीं आता, हम उसे धर्म से जोड़ देते हैं, परंतु सनातन धर्म केवल हमारी सोच से निर्धारित होता है और संस्कृति से निर्धारित होता है। और किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि कोई हमारे सनातन धर्म को बोल पाए। इसका प्रबल विरोध सारा संत समाज करेगा, भारतवर्ष करेगा। मेरा नाम योगी रुद्रनाथ है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। देखिए, आज नहीं पर हर युग में अधर्मी और धर्मी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और जब जब विधर्मी प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता और अधिकार प्राप्त होता है, आप इतिहास देख लीजिए, जब जब उनको सत्ता और अधिकार प्राप्त होता है तब तब वो सनातन धर्म को नष्ट करने का या सनातनियों को परेशान करने का कार्य करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वयं परमात्मा हर युग में आते हैं। तो ये वो धर्म है, सनातन धर्म है, कि जिसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि जब जब सनातन धर्म पर कोई भी आँच आएगी, मैं स्वयं जो निराकार प्रभु है वो साकार रूप में आकर धर्म की रक्षा करता है। तो उस धर्म को मिटाने की जो सोच रहा है तो वो तो पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जी रहा है। लेकिन आज के समय में ये जो राजनीतिक प्रपंच बन रहे हैं, और जो आज हमने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म के बारे में बोला है, बहुत खुशनसीब है कि सनातन धर्मियों का जो स्वभाव है वसुधैव कुटुंबकम का है। हम दुश्मन में भी परमात्मा देखते हैं, इसलिए वो बचे हुए हैं। नहीं तो अगर हमारे अंदर वो भावना होती तो धर्म के बारे में इतने बुरी तरह से बोलने वाले के लिए पता नहीं अभी तक क्या हो जाता। लेकिन उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि पूरे सनातन धर्मियों में इस समय बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि सनातन धर्म या किसी भी धर्म के प्रति बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। और ख़त्म करने का तो ये सपना देखना छोड़ ही दें कि सनातन धर्म को कौन ख़त्म करेगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने बीमारियों से तुलना की है सनातन धर्म की, तो
देश उनको दिखाएगा, सनातन धर्मी उनको दिखाएंगे कि सनातन धर्म क्या होता है और सनातन धर्म के विरोधियों का क्या हाल होगा। इनको जल्दी देश दिखाएगा, सनातन धर्मी दिखाएंगे। हम अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट की ओर से उनका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं, कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोका जाए। और हम तुरंत जल्द ही अखिल भारतीय संत समाज ट्रस्ट की बैठक निर्धारित करेंगे और जल्दी कोई ना कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि अब सनातन धर्म के विरोधियों को बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। कोई भी कुछ भी आके बोल के निकल नहीं जाएगा। अब उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो ये उन्होंने जो कार्य किया है बहुत निंदनीय है। मैं अखिल भारतीय संत समाज ट्रस्ट का राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हंसदास, पूरे अखिल भारतीय संत समाज ट्रस्ट की ओर से इस आज के इस बयान का बहुत पुरजोर विरोध करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अखिल भारतीय संत समाज बैठा नहीं रहेगा। हमारी ट्रस्ट तुरंत बैठक करके कोई कड़े से कड़ा निर्णय लेके और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा समाज, हमारा ट्रस्ट सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी मांग करता है कि इसके पुरजोर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी सनातन धर्मी तो इनको खुद ही जवाब देंगे, क्योंकि जितना रोष सारे देश में फैल रहा है वो कुछ ही दिनों में उनको दिखने में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार अपने सनातन धर्मियों से कहूँगा कि अब जिस तरह महामंडलेश्वर जी ने सतना में उद्बोधन दिया कि हर घर में शास्त्र का पूजन हो, साथ ही साथ अब सनातनियों के घर में शस्त्र का भी पूजन जरूरी है। हमारे यहाँ जो शक्ति पूजन का उत्सव होता है नवरात्रि, उसमें हर घर में अब हर हिंदू घर में, सनातनी घर में अब शस्त्र का भी पूजन हो। हमें शस्त्र को भी अपने साथ रखना है। जिस तरह हम शास्त्र की पूजा करते हैं, अब हम शस्त्र लेके जब तक हम आएंगे नहीं सामने, तब तक इस तरह के सनातन धर्म के विरोधी कुछ भी करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन सनातन धर्मी शस्त्र की पूजा करके और सामने आ गया, उस समय ये जो भी विरोधी हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की। तो आज मैं फिर से अपने अखिल भारतीय संत समाज ट्रस्ट की तरफ से इस बयान का पुरजोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि इसके खिलाफ़ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।